us are offered to become Genevieve, but it is machine of the life of the day is running with the part of the insult upon the message of standing. मीडियम सी की जय मसीह की बेटा। देखो आज मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। अरे वाह कितने अच्छे नंबर लेके आया मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है। बाबू ऐसे ही मेहनत करना, ठीक है मेरे बाबू। कितना अच्छा, परमेश्वर ने मुझे कितना अच्छा बेटा दिया है, कितनी मेहनत करता है परमेश्वर, ऐसे बच्चे सबको दे। प्रभु का धन्यवाद है। थके हो गए, मैं आपके लिए दूध बना के लेके आती हूँ, आपने बहुत मेहनत करी, ठीक है। Something you are already comfortable. You find the right place where you marry want to, or you can take a different approach from the local matter. अबे यार ये बकरी और परेशान कर दिए बिना फालतू में। अबे यार मम्मी कहाँ रह गई आज? लगता है आज तो मुझे जाना पड़ेगा घास काटने के लिए भी। आज सारी काट दूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा कुछ भी, सब कुछ काट दूंगा आज। अरे दीपा, ये तो रचना दीदी का लड़का है, ये किसको काटने की बात कर रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये तो किसी को काटने जा रहा है लग रहा है। ये तो रचना दीदी को बताना पड़ेगा कि उनका बेटा किसी को काटने जा रहा है। ठीक है यार, मैं रचना दीदी से बता के आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? ओके, मैं जा रही हूँ। रचना दीदी रुक जाओ रचना दीदी रुक जाओ। आपका देव हत्या लेके गए, किसी को काटने गए, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ से काटूं मुझे पता काटनी भी नहीं आती घास, पहली बार वैसे काट रहा हूँ। कहाँ से काटूं? क्या किया तूने? हाँ क्या किया तूने? किसको मारने की बात कर रहा है? किसकी मारने की बात कर रहा है? किसको मारने की बात? अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो, मम्मी बात तो सुनो। किसको मारने की बात कर रहा था? अरे मम्मी मैं घास काटने के लिए आया था। घास काटने के लिए आया? हाँ। मुझे तूने बताया किसी मारने की बात कर रहा है। अरे मैं किसको मारूंगा, मैं तो घास काटने के लिए आया था अपनी पढ़ाई छोड़ के। सच बोल रहा है तू? हाँ सच बोल रहा हूँ मम्मी, और मैं क्या करूँगा? तूने बताया बेटा, सॉरी मुझसे गलती हो। आप इतने कान के सच्चे किसी की बातों में आ जाते हो? सॉरी बेटा, सॉरी। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और इनसे हम सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर की दी हुई सामर्थ हमारे जीवन में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने कानों के कच्चे होते हैं। कानों में कच्चे होने की वजह से हमारे कई रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी कुछ बोलता है उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपने भरोसेमंद व्यक्ति के ऊपर हमला बोल देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बाइबल उठाते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो आप क्या देखते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, सारा अधिकार दिया, सब कुछ दिया और सारी चीजों से आशीषित भी किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? हव्वा ने अपने कानों को सर्प को दे दिया। वो उसकी बातें सुनने लगी जिसकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें वचन को सुनना चाहिए। सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करने वाला भी होना चाहिए। आज के नाटकीय रूपांतरण में आपने देखा कि कैसे एक माँ अपने बेटे के बारे में कुछ सुनकर तुरंत आके उसको मारने और पीटने लगती है। कभी भी किसी की भी कही हुई बातों पर किसी भी प्रकार का एक्शन मत लीजिए, क्योंकि आपको समझना है कि किसने बोला है, क्यों बोला है और किस लिए बोला है। जब आप अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को, अपने पति या पत्नी को या अपने किसी भी रिश्तेदार को बाकी सब लोगों से बेहतर समझते और जानते हैं, तो क्यों आप किसी और की बातों में आ जाते हैं? क्यों अपने बहुमूल्य रिश्ते को किसी और की बातों की वजह से तोड़ देते हैं? ये तोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई दी है। अगर आप उस अगुवाई में आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आपके कान कच्चे नहीं होंगे। मैं फिर से कहूंगा, अपने कानों को परमेश्वर की ओर दीजिए, अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुनिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे नाटकीय रूपांतरण को देखने के लिए, प्रचार को सुनने के लिए। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीषित करे और अनुग्रहित करे। मे गॉड ब्लेस यू।